हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2025 का एग्ज़ाम चल रहा है और मध्य प्रदेश सामान्य एग्जाम का अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मध्य प्रदेश सामान्य एग्जाम का मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ। क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं। जबलपुर स्थित उच्च न्यायालय के भवन का वास्तुकार कौन था? पुनासा बांध किस जिले में स्थित है? भोपाल में ऋषि गैस का नाम क्या है? सभी क्वेश्चन टॉप क्लास के हैं डियर फ्रेंड्स। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे डियर स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए होंगे तो मैथ ब्रिजेंद्र नाम से चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर लेंगे, तभी उनको आगे के नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। सभी क्वेश्चन को हम विस्तृत रूप से देखेंगे, उनका व्याख्या सहित। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति एशिया की सबसे बड़ी जनजाति है? बैगा, उरांव, गोंड, भील। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट हो जाएगा भील। अब डियर फ्रेंड्स, इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। मध्य प्रदेश की भील जनजाति एशिया की सबसे बड़ी जनजाति है। 2011 की जनगणना के अनुसार भील भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। वे भारत की कुल अनुसूचित जनजाति आबादी का लगभग 38% है। बहुत इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। भील जनजाति महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के साथ त्रिपुरा में भी पाई जाती है। इस जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा भील है। बहुत इंपॉर्टेंट है, भील जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखते जाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। कहीं से भी क्वेश्चन आपको पूछ लेगा इन सभी व्याख्या में से, तो आपको सभी को नोट डाउन करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के लोक धन के संरक्षक और न्यासी के रूप में कार्य करता है? राज्यसभा, राजस्व मंत्री, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा, लोकसभा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए डियर फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कैग बोले तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भारत की संचित निधि और प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश की संचित निधि से संबंधित खातों की सभी प्रकार के खर्चों का परीक्षण करता है। भारत के आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खाते का भी परीक्षण करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, सभी को नोट डाउन करते चलिए। अगला प्रश्न देखते हैं डियर फ्रेंड्स। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। प्रश्न पूछा जा रहा है कि जबलपुर स्थित उच्च न्यायालय के भवन का वास्तुकार कौन था? जॉर्ज गिलबर्ट स्कॉट, हर्बर्ट बेकर, एडवर्ड लुटियंस, हेनरी इरविन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेनरी इरविन। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। जबलपुर उच्च न्यायालय के भवन का वास्तुकार हेनरी इरविन थे, जिन्होंने 1886 में इसका डिजाइन तैयार किया था। भवन का निर्माण 1899 में राजा गोकुल दास द्वारा करवाया गया था। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? खंडवा, चंदेरी, भोपाल, सांची। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोपाल में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए डियर फ्रेंड्स, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1988 में की गई। डॉक्टर JW लैदर को भारतीय मृदा विज्ञान व कृषि रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। याद रखिए, डॉक्टर JW लैदर को भारतीय मृदा विज्ञान व कृषि रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है? होशंगाबाद, डिंडोरी, शहडोल, धार। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धार में। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए डियर फ्रेंड्स, बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित हैं। यह नर्मदा की सहायक नदी बाघिनी नदी के किनारे स्थित है।
इन गुफाओं की खोज 1818 ईस्वी में डेंजर फील्ड ने की थी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनसंख्या 2011 में लिंग अनुपात के रुझानों के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले को नंबर 1 स्थान दिया गया है? रतलाम, सिवनी, मंडला, बालाघाट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बालाघाट को नंबर 1 पर रखा गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए डियर फ्रेंड्स, जनगणना 2011 में लिंगानुपात के रुझानों के अनुसार मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले को नंबर 1 स्थान दिया गया है। यहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाओं का लिंगानुपात है। यहाँ की साक्षरता दर 78.29% है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा डियर फ्रेंड्स, नोट डाउन जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में लौटने वाले मानसून से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आप लोग लिख के रख लीजिए, किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। पाला, मावट, सियाल, ओला। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मावट बोला जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए डियर फ्रेंड्स, शीत ऋतु में कोहरा, सूखा मौसम, स्वच्छ आकाश, तापमान में गिरावट, वायु की मंद गति के साथ शीत ऋतु में वर्षा और पाला भी पड़ता है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में लौटने वाले मानसून से होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं। क्या कहते हैं? मावट। याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, भारत वियतनाम द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास को मध्य प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित किया गया था? भोपाल, सागर, जबलपुर, रीवा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए डियर फ्रेंड्स, भारत वियतनाम के मध्य प्रथम द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास को मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थान पर आयोजित किया गया था। यह सैन्य अभ्यास 29 जनवरी 2018 से 3 फरवरी 2018 तक चला था। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार के नाम से किसे जाना जाता है? खांडे राव होलकर, भोजीराज राव होलकर, माले राव होलकर, मल्हार राव होलकर। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, मल्हार राव होलकर। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार के नाम से मल्हार राव होलकर को जाना जाता है। होलकर राजवंश मल्हार राव से प्रारंभ हुआ, जो 1721 में पेशवा की सेवा में शामिल होकर सूबेदार बने। मल्हार राव होलकर इंदौर जिले से संबंधित हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? छिंदवाड़ा, मंडला, सिवनी, जबलपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, छिंदवाड़ा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए डियर फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला छिंदवाड़ा है, जिसका कुल क्षेत्रफल 11,815 वर्ग किलोमीटर है, जबकि मंडला का 5,800 वर्ग किलोमीटर, सिवनी का 8,758 वर्ग किलोमीटर तथा जबलपुर का 5,211 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले जिला है। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, एक गहरा चैनल जिसके माध्यम से नर्मदा और ताप्ती समुद्र में मिलती हैं वे कहा जाता है? फ्लड प्लेन, डेल्टा, मुहाना एस्चुरी, सेतु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुहाना एस्चुरी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, ये सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक गहरा चैनल जिसके माध्यम से नर्मदा और ताप्ती नदी समुद्र में मिलती है उसे मुहाना एस्चुरी कहा जाता है, ये मैं आप सभी को बता दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी मैकाल पर्वत श्रेणी के समीप अमरकंटक पहाड़ी अनूपपुर जिले से निकलती है। यह दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मध्य भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती हुई गुजरात में स्थित भड़ौच के पास खंभात की खाड़ी अरब सागर में मिलती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे देखिए ताप्ती नदी के बारे में। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है। यह नदी नर्मदा के समानांतर पूर्व से पश्चिम दिशा में, किधर से किधर, पूर्व से पश्चिम दिशा में
बहती हुई खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। ये नदियां अपने मुहाने पर ज्वारनद का निर्माण करती हैं। कौन? नर्मदा और ताप्ती। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अगला प्रश्न, बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक अयस्क है। यह इनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बस्तर के खदान में, पन्ना के खदान में, कटनी के खदान में, दुर्ग के खदान में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, कटनी के खदान में। बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक अयस्क है। यह कटनी खदान में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है डियर फ्रेंड्स। उस्ताद अलाउद्दीन खान एक प्रख्यात खाली स्थान थे। तबला वादक, सरोद वादक, गायक, सितार वादक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सरोद वादक। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उस्ताद अलाउद्दीन खान एक प्रसिद्ध सरोद वादक थे, साथ ही अन्य वाद्य यंत्रों को बजाने में भी पारंगत थे। इनको कला के क्षेत्र में सन 1958 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनका संबंध मध्य प्रदेश राज्य से है। इनका संबंध एमपी से है, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से प्रदेश के किस क्षेत्र में दोनों मानसूनों से वर्षा होती है? उपरोक्त सभी मालवा का पठार, नर्मदा घाटी, विंध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी, विंध्य प्रदेश में दोनों मानसूनों से वर्षा होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, मध्य प्रदेश में मध्य जून से सितंबर तक वर्षा होती है। मध्य प्रदेश के विंध्य प्रदेश में अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के दोनों मानसूनों द्वारा वर्षा होती है। किस प्रदेश में? विंध्य प्रदेश में। विंध्य प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगला प्रश्न, देवी अहिल्या पुरातत्व संग्रहालय खाली स्थान में स्थित है। खंडवा, भोपाल, महेश्वर, ओंकारेश्वर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा डियर फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी, खरगोन, जिसे महेश्वर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, देवी अहिल्याबाई होलकर संग्रहालय महेश्वर खरगोन में स्थित है। यह वर्ष 1974 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था डियर फ्रेंड्स? 1974 में। इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित राज्य है कौन? राजस्थान और उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राजस्थान और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित है। मध्य प्रदेश के उत्तर में क्रमशः राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य स्थित है। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है। 2 राज्य तो पता चल गया, 3 राज्यों का नाम आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। ओके, जितना क्वेश्चन पूछते जा रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग आंसर देते जाइए, और जितना क्वेश्चन आपसे बन रहा है आंसर कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए, अगर मेरे बताने से पहले बन गया तो। ठीक है, और कितना क्वेश्चन आपका करेक्ट हो रहा है वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाइएगा। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद खाली स्थान की घाटी का मुख्य भाग अब छत्तीसगढ़ में है। गंगा, नर्मदा, महानदी, चंबल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए डियर फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद महानदी की घाटी का मुख्य भाग अब छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, कला वीथिका कहाँ स्थित है? ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, भोपाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ग्वालियर में स्थित है कला वीथिका। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए डियर फ्रेंड्स, कला वीथिका ग्वालियर में स्थित है। कला वीथिका एक संग्रहालय है जहां भारत के कई महान संगीतकारों के वाद्य यंत्र और निजी वस्तुएं सुरक्षित रखी हुई हैं। डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मैं याद दिला देता हूं कि प्लीज़ जो भी डियर स्टूडेंट्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर देंगे, इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस कर देंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। ओके डियर फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन का आंसर आप बताते जाइएगा, जो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं कमेंट सेक्शन में आंसर लिखते जाइए आप लोग। ओके, और हाँ, आप सभी का एग्जाम किस किस डेट में है आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि सर हमारा एग्जाम इस डेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के अलावा किस राज्य को केन बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना से लाभ मिलेगा? राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश को प्रॉफिट होगा।
इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, बेतवा नदी यमुना की सहायक एवं बुंदेलखंड की जीवन रेखा है। बेतवा नदी किसकी जीवन रेखा है? बुंदेलखंड की जीवन रेखा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश को केन बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना से लाभ मिलेगा। किसे मिलेगा? यूपी को मिलेगा, उत्तर प्रदेश को। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, 18 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसके नाम पर छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम रखने की घोषणा की? राजा शंकर शाह, राजा हृदय शाह, राजा नरेश शाह, राजा रघुनाथ शाह। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, राजा शंकर शाह के नाम पर रखने की घोषणा की। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, 17 जून 2019 को स्थापित छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का 18 सितंबर 2021 को तत्कालिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया। यह छिंदवाड़ा जिले में स्थित एक राज्य विश्वविद्यालय है। शंकर शाह गोंडवाना साम्राज्य के राजा थे, जिन्हें अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह में तोप के मुंह में बांधकर उड़ा दिया था। बताइए इन अंग्रेजों ने क्या क्या नहीं किया हमारे साथ। अगला प्रश्न देखते हैं डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। राजा शंकर शाह जी को सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित हुआ था? 1981, 1983, 1979, 1985। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 1981 में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में हुई थी। यह मध्य प्रदेश में स्थित है और सतपुड़ा पर्वतमाला के नाम पर इसका नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, हरसोट जिप्सम किस जिले में पाया जाता है? जबलपुर, रीवा, रायगढ़, सागर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रीवा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है जिप्सम। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, मध्य प्रदेश में जिप्सम रीवा जिले में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जिप्सम शहडोल, मुरैना और सतना में भी पाया जाता है। आगे चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनासा बांध किस जिले में स्थित है? होशंगाबाद, हरदा, मंदसौर, खंडवा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खंडवा में स्थित है पुनासा बांध। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए डियर फ्रेंड्स, पुनासा बांध मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। पुनासा गांव से 10 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी पर स्थित इंदिरा सागर परियोजना को पुनासा बांध के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भोपाल में ऋषि गैस का नाम क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट, सल्फर डाइऑक्साइड और मिथाइल आइसोसाइनाइड। यहाँ डियर फ्रेंड्स दो ऑप्शन सेम है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लेकिन अपना आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए डियर फ्रेंड्स, भोपाल में वर्ष 1984 अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड के भोपाल संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनेट MIC मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, जिसके कारण हजारों लोगों की मौत हुई थी। 2-3 दिसंबर के मध्य रात्रि को 1984 में यह घटना घटा था। ओके डियर फ्रेंड्स, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर भगवान पशुपतिनाथ के शहर के रूप में प्रसिद्ध है? दतिया, मंदसौर, सीधी, भोपाल। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी, मंदसौर। भगवान पशुपति नाथ के शहर के रूप में प्रसिद्ध कौन सा है? मंदसौर। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए डियर फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला भगवान पशुपतिनाथ के शहर के रूप में प्रसिद्ध है। मंदसौर जिला का अफीम उत्पादन में प्रथम स्थान है। मंदसौर का जिला का अफीम उत्पादन में प्रथम स्थान है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इसका प्राचीन नाम, मंदसौर का प्राचीन नाम दसपुर है। इसका प्राचीन नाम क्या है? दसपुर है, इसको भी याद रखिएगा। यह हिंदू और जैन मंदिरों के लिए लोकप्रिय है। कौन? मंदसौर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, उस राजा का नाम बताएं जिसने पन्ना शहर की स्थापना की? महाराजा छत्रसाल, मधुकर शाह नरेश, राजा कर्ण, दहरिया, लाला हरदौल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला, महाराजा छत्रसाल ने पन्ना शहर की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स, पन्ना शहर की स्थापना महाराजा छत्रसाल द्वारा की गई। 1675 में
महाराजा छत्रसाल ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। पन्ना शहर अपनी हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। अपने प्राचीन और सुंदर मंदिरों के कारण इस शहर को मंदिरों की नगरी कहा जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है डियर फ्रेंड्स कि मंदिरों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप आंसर क्या लिखेंगे? पन्ना को मंदिरों के नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं डियर फ्रेंड्स, प्रणामी संप्रदाय का मध्य प्रदेश में मुख्य केंद्र कहाँ है? पन्ना, रीवा, सागर, कटनी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला पन्ना में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स, प्रणामी संप्रदाय का मध्य प्रदेश में मुख्य केंद्र पन्ना जिले में स्थित है। यह स्थित महामती प्राणनाथ जी मंदिर प्रणामियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ऐसी मान्यता है कि महामती प्राणनाथ जी 11 साल तक इस स्थान पर रहे, जिसके बाद उन्होंने इस मंदिर के एक गुंबद के अंदर समाधि ली। इस मंदिर की स्थापना 1692 ईस्वी में हुई है, जिस पर हिंदू और इस्लामी दोनों ही स्थापत्य शैली का प्रभाव देखा जा सकता है। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के प्रमुख कपास उत्पादन वाले क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी मध्य प्रदेश में, पूर्वी मध्य प्रदेश में, उत्तरी मध्य प्रदेश में, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पश्चिमी मध्य प्रदेश में कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, मध्य प्रदेश के कपास व गेहूं के क्षेत्र मंदसौर, उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, ये राजापुर नहीं है शाजापुर है, राजगढ़, झाबुआ, धार, देवास व सीहोर इत्यादि हैं, जो कि मुख्यतः पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, ओंकारेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ पर स्थित है? विदिशा, धार, खंडवा, सीधी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खंडवा में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ओंकारेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। इसकी कुल अनुमानित विद्युत क्षमता 520 मेगावाट है। इस बांध की कुल लंबाई 949 मीटर है। ये सब पॉइंट याद रखिए। इस परियोजना में मध्य प्रदेश के खंडवा, खरगोन और धार जिले लाभान्वित होते हैं। कितने? 3, खंडवा, खरगोन और धार जिला। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? पी नरहरि, बसंत प्रताप सिंह, नरेंद्र कुमार जैन, अरुण कुमार शुक्ला। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र कुमार जैन। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का गठन सितंबर 1995 में किया गया था। 2024 में मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन थे। वर्तमान में राज्य के मानव अधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री मनोहर ममतानी हैं। याद रखिए, वर्तमान में कार्यवाहक रूप में अध्यक्ष कौन है? श्री मनोहर ममतानी हैं। श्री मनोहर ममतानी हैं। राज्य के मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है, जिसमें मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, राज्य में गृह मामलों के प्रभारी मंत्री एवं राज्य विधानसभा के विपक्षी नेता शामिल होते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। प्लीज़ अगर आप सभी को क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो भी डियर स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर लेंगे, तभी उनको आगे के आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। टेक केयर, लव यू डियर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का आशीर्वाद। जय हिंद।